प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर के उपस्थिति से भागना। परमेश्वर से हम भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। इसका एक उदाहरण है बाइबल में योना के बारे में। योना परमेश्वर के ऊपर छुप नहीं सका। हालेलुया। वो जहां भी गया परमेश्वर उसका पीछा किया। भाग सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के वचन से, उसके नाम से। उसके आप परमेश्वर से भाग सकते हैं, उसके नाम को इनकार कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन से आप भाग सकते हैं, आज्ञाओं से भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। वो आपको खोज लेगा क्योंकि उसकी नजरें आपके ऊपर रहती। योना पहले अध्याय के 3 वचन में हम पाते हैं, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसी को भाग जाने के लिए उठा और याकूब नगर को जाकर तरसी जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसी चला जाए। यहोवा के उपस्थिति से भागकर वह नाव से वो कहाँ जाना चाहता था? वो तरसी जाना चाहता था। परमेश्वर ने योना को बुलाया, नीवने जा, मेरा संदेश सुना। हेलो, परमेश्वर ने योना को बोला तू नीवने जा और मेरा संदेश वहां सुना। लोगों को मन फिराने का संदेश दे कि वहां के लोग जो पापों में डूबे हुए हैं वो पापों से मन फिराए और मेरी ओर आकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ले। पर योना क्या किया? भाग गया। किस पर भागा? नाव पर भागा। भाड़ा देकर तरसी जाने के लिए, नीवने जाने के लिए परमेश्वर ने कहा उसे, लेकिन वो तरसी भाग गया। हालेलुया। पर योना क्या किया? भाग गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था, उसे नीवने से घृणा थी और परमेश्वर की दया बांटना नहीं चाहता। परमेश्वर से की दया ने कि उसके नाम का, उसके प्रचार से वह भागना चाहता था, उसके नाम को बढ़ाना नहीं चाहता था और नीवने जाने के बजाय वो तरसी को गया। ये कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। हालेलुया। क्या हम भी परमेश्वर के शब्द से, उसकी आवाज से तो नहीं भागते? जब परमेश्वर हमें किसी रिश्ते को साफ करने के लिए कहे तो साफ करना, किसी से माफी मांगने के लिए बोले तो माफी मांग लेना, किसी की सेवा करने के लिए बोले तो सेवा कर लेना, किसी स्थान पर जाने के लिए बोले तो चले जाना, किसी स्थान पर रुकने के लिए बोले परमेश्वर तो रुक जाना। अपने मन की मत ये करना कि नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। जब परमेश्वर की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तुम खड़े हो जाना और जो परमेश्वर कहे वही करना, क्योंकि परमेश्वर से भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। हम भागे कहाँ? हम भाग कर जाएंगे कहाँ? क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर के सामने से कोई नहीं भाग सकता, कोई भी नहीं भाग सकता। जब हम भागते हैं तब तूफान आ जाता है। हेलो, जब हम भागते हैं तो हमारे जीवन में तूफान आ जाता है। योना नीवने जाने के बजाय तरसी गया और क्या हुआ? जिस नाव पर सवार था वो नाव डूबने लगा, मछुआरे डरने लगे। हम परमेश्वर की आज्ञा से हम भाग नहीं सकते। कुछ दिन उसे इनकार कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। जब तुम भागोगे, जब प्रभु को इनकार करोगे, तूफान आना शुरू हो जाएगा। जब प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तूफान आना शुरू हो जाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं, मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा ताकि ये तूफान शांत हो जाए। आज आप प्रभु से भाग रहे हैं, आज आप प्रभु के पीछे चलने से भाग रहे हैं, आज आप प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने से भाग रहे हैं, आज आप प्रभु के लिए खड़े होने से भाग रहे हैं, अपने मन को छोटा कर रहे हैं, अपने मन को प्रभु के वचन से हटा रहे हैं। याद रखना, शैतान तैयार है, उसे अवसर मत दो। बाइबल कहती है शैतान को अवसर हम ना दे। जब शैतान को अवसर दोगे तुम्हारे जीवन में वो अटैक करेगा। इसीलिए उसकी आज्ञा से, उसके वचन से, उसके कार्यों से हमें भागना नहीं। यहां कहता है जब हम भागते हैं तूफान आ जाता है। जब योना पहले अध्याय के उसके 4 वचन को पढ़ेंगे, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। बोल यीशु मसीह की जय।
जिस जहाज पर योना सवार था और नीवने जाने के बजाय तरसी जाने लगा, वो जहाज पर प्रचंड आंधी हवा तूफान आया, यहां तक कि वो नाव डूबने और टूटने पर खड़ी थी। हालेलुया। परमेश्वर तूफान क्यों भेजा? वो हमें नष्ट नहीं करना चाहता है, बल्कि वापस बुलाना चाहता है। हेलो, अब आप बोलोगे तूफान भेजकर उसे कष्ट पहुंचाना है। नहीं नहीं, परमेश्वर जब आंधी तूफान भेजता है, वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है कि तुम नष्ट ना हो जाओ, तुम नाश ना हो जाओ। वो नहीं चाहता है कोई मनुष्य नष्ट हो, नाश हो, बल्कि वो अपने पास बुलाकर नया जीवन देना चाहता है। उस आंधी प्रचंड वायु चलाया, यहां तक कि नाव डूबने पर आई। परमेश्वर ने तूफान भेजा क्योंकि वे हमें नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि वह हमें अपने पास बुलाना चाहता है। योना ने खुद जहाज से फेंकवाया। क्यों फेंकवाया? चिट्ठियां निकाली। ये मछुआरे जो थे नाव पर सवार थे कि चिट्ठियां निकली कि ये विपत्ति किस लिए आई है। वो चिट्ठी योना के नाम से निकली। हालेलुया। और योना ने क्या किया? अपने आप को उनसे फेंकवा दिया। बोलो मुझे फेंक दो, यह आंधी तूफान क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और जब योना अपने आप को उस समुद्र में फेंकवाया, एक बड़ी मछली ने उसे क्या किया? निगल गई। हेलो, एक बड़ी मछली उससे निगल गया। देखो, समुद्र में लहर चल रही है, किसी व्यक्ति को समुद्र फेंका जाए तो पल भर में क्या हो जाएगा? उसका जो सांस है वो बंद हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा और खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही लोग मछुआरों ने नाव से योना को समुद्र में फेंका, वो मछली की पेट में चला गया। हेलो, अब बारी थी योना की प्रार्थना करने की। तब क्या करता है? अब उठने का समय योना को होता है। कभी कभी हमारा गिरना भी हमें क्या करता है? निचले स्थानों से ऊपरी स्थानों में उठने के लिए हमारी सहायता करता है। जब योना पानी में फेंका गया, वो गिरा नहीं वहां, बल्कि वह वहां से उठकर प्रभु के लिए कार्यों के लिए तैयार हो। हमारा कभी कभी गिरना, हमारा कभी कभी नीचे आना, वो ऊपरी उठने का एक शुरुआत होता है। कब होता है? जब आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। योना से परमेश्वर बातें किया, लेकिन परमेश्वर की बातों को अनदेखा करके वो निवने जाने के बजाय तरसी गया और समुद्र में फेंका। अब वो मछली की पेट में वह गिरा। 3 दिन रहा मछली के पेट में वह। देखिए योना 2 अध्याय के पहले वचन। तब योना ने मछली की पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से क्या किया? प्रार्थना की। मैंने कहा अब योना क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि मछली की पेट में वह चला गया है, अब कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर उसके साथ अभी भी है। अगर परमेश्वर साथ नहीं रहता तो पल भर में मछली उसे चबा कर खा जाती, नष्ट हो जाता। परमेश्वर अभी भी योना के साथ है, इसीलिए 3 दिन तक, 3 रात 3 दिन वो मछली के पेट में वो रहा। अब वहां क्या है? अंधेरा, घुटन और अकेलापन। जब योना मछली के पेट में गया, अब वहां कुछ नहीं है, केवल अंधेरा है, घुटना है, घुटन है और अकेलापन है। अकेलापन यानी कि कोई व्यक्ति नहीं, अब केवल परमेश्वर उसके साथ है। अब वो क्या करता है? अब वो प्रार्थना करता है और वहीं से उसकी प्रार्थना की धुन उठी और परमेश्वर ने जवाब दिया। ऐसा नहीं कि हम जब पुकारे परमेश्वर नहीं सुनेगा। जब योना मछली के पेट में था, वहां से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हेलो, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। सच्चा पश्चाताप करना, पापों का अंगीकार करना और घुटने पर आकर अगर आ सकते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करना, आपके हालात बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके बिगड़े हुए हालात बदल जाएंगे। कब? जब प्रार्थना करेंगे। योना मछली की पेट में रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। कभी कभी गहरे अंधेरे स्थानों से भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना वहां से साफ साफ सुनाई देता है।
देता है सुनाई उसको। और जब हम गहरे साफ मन से हम परमेश्वर से पुकारते हैं, फिर वही परमेश्वर की जो बुलाहट होती है ना, फिर वही बुलाहट आपको देता है। ये नहीं कि अपनी बुलाहट को परमेश्वर भूल गया। जब परमेश्वर से योना पेट के मछली से प्रार्थना किया, फिर परमेश्वर ने वही उसको आज्ञा दी, तू नीवने को जा। फिर वही बुलाहट जो तूफान आने से पहले बुलाहट थी, हेलो, फिर वही बुलाहट उसके कानों में जाती है कि तू नीवने को जा। तूफान आने से पहले वही बुलाहट, तूफान आने के बाद भी वही बुलाहट। हेलो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आज्ञाओं से अगर तुम भागोगे, तुम आओगे उसी के पास। आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। हेलो, योना अच्छा खासा परमेश्वर बोला था उसे, तो नीवने को जा भाई, वहां जाके तू लोगों को सुसमाचार सुना, और वहां जो लोग बिगड़ चुके हैं उसे मन फिराने का एक अवसर दे उसे। लेकिन योना क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके तरसी को जाने को पड़ा। और तरसी जाने के बाद क्या हुआ? हेलो, उस समुद्र में नाव पर आंधी आया, यहाँ तक नाव डूबने पर आया। वो चिट्ठी निकाला गया और योना को समुद्र में फेंका गया, और 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा। अब वहाँ कोई नहीं, केवल अकेला अंधेरा और घुटन। तब वहां से योना प्रार्थना करता है, और जब प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, और फिर से वही बुलाहट। अब सोचा योना कि प्रार्थना अब प्रभु सुनेगा तो हो सकता है मुझे कुछ और काम दे, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसको वही काम दिया जो पहले था। वही बुलाहट को फिर से परमेश्वर ने उसे दिया जो पहले दी, तू नीवने जा। हालेलुया। तो कहाँ जा? नीवने जा। हो सकता है आज आप योना की तरह आप परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चलने से अपने आप को आप रोक रहे हैं, उसकी सेवा, उसकी बुलाहट से, उसकी सच्चाई पर चलने से आप अपने आप को रोक रहे हैं। तो भाग सकता है, तो इनकार कर सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, लेकिन परमेश्वर की नजर से तो छुप नहीं सकता। तो चाहे समुद्र में हो, गहरे जल में हो, या मछली की पेट में हो, परमेश्वर वहां भी तुझसे बातें करेगा, और मैं तुझ अब भी प्रेम करता हूं बोले। तू जहां कहीं भी रह, तू जहां से तू पुकारेगा ना, प्रभु वहीं तेरी सुनेगा। योना कहां से पुकारे? 3 दिन 3 रात मछली की पेट में रहते हुए परमेश्वर को पुकारा उसने। तो क्या परमेश्वर ने उसकी पुकार नहीं सुना? वो साफ मन से पुकारा, परमेश्वर सुना, लेकिन बुलाहट अभी भी वही है कि तू नीवने जा। और तुम जहां से भी तुम प्रार्थना करोगे, चाहे गहरे जल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे अंधेरापन में हो, चाहे अकेलापन में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ में हो, तुम जहां से भी तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारी सुनेगा। वो फिर कहेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर परमेश्वर योना से प्रेम नहीं करता तो मछली की पेट से उसे बचाता नहीं। हालेलुया। वो कहता है इन शब्दों के द्वारा, वो कहता है कि तू लौटा, मेरे वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार कर, मेरे सच्चाई के पीछे चल, तब मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूं, मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा। हेलो, योना मछली के पेट में था, बुलाहट अभी भी वही है। अब क्या आगे? जब परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, वापस लौटा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अपने पंखों की यार में लिए रहूंगा, और मैं तुझे एक नया अभिषेक, नया सामर्थ से, नई आशीषों से मैं भरूंगा। वो तुझे फिर खड़ा करेगा, वो तुझे फिर अपने काम के लिए उपयोग करेगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वही बुलाहट, नीवने जा। और योना नीवने जाकर वहां के लोगों को सच्चे पश्चाताप के मन फिराने का संदेश दिया, और लोगों ने वहां जा मन फिराया और परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास किया। तब वहां जो नीवने क्या होने वाला था, पलटने वाला था, समाप्त होने वाला था, वहां के लोगों की दुहाई सुना और परमेश्वर ने नीवने को बचा लिया। इसके आगे की कहानी हम कभी और सुनेंगे कि जब योना मछली के मुंह से बाहर निकला समुद्र के तट पर, तब
जब वो न्यूने जा गया और न्यूने जाने के बाद क्या क्या समस्याएं, क्या क्या घटनाएं घटी, हम आने वाले वीडियो में हम ये देखा कि आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट आपको पता हो सके। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आए पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। पिता, आज जो आपने वचन दिया प्रभु कि हम तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाए प्रभु, जैसा कि भजन संहिता 139 के 7 में कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तेरे सामने से मैं किधर भागूं, मैं जहां जाऊं वहां तू है प्रभु। हाँ पिता, मुझे पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कर कि मैं भागू नहीं, बल्कि मैं तेरे वचन की सच्चाई को पकड़कर मैं तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बन जाऊं, मैं तेरे पीछे चलने वाला बन जाऊं, मैं तेरे बुलाहट को समझने वाला बन जाऊं और उस बुलाहट को समझकर मैं आगे की ओर जाने वाला हो जाऊं। प्रभु, मुझे ऐसा बना दे पिता, मुझे ऐसे सामर्थ दे पिता, मुझे ऐसे आशीष दे प्रभु कि मैं तेरे बुलाहट को पिता अपने जीवन में ला सकूं और मैं तेरे बुलाहट के पीछे चलकर मैं तेरे उन सारी आशीष, अभिषेक, वरदानों को प्राप्त कर सकूं। इन सबों को भी पिता आपकी बुलाहट के अनुसार बुलाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए कि ये आपकी आवाज को सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, वचन से भागे नहीं, मन को पीछे नहीं हटाए, बल्कि आगे बढ़ने वाले हो जाए। ऐसा आप इन्हें तैयार कर दीजिए आज की ये वचन के द्वारा। ऐसा आपने कर दिया, हर एक के हृदय मन को खोल दिया। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।